आज हम सीसैट यूपीएससी चालू करने वाले हैं, जिसमें सीसैट के जितने भी पीआईक्यूज पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको टाइम देंगे, आप पॉज करके सॉल्व करना और फिर मैं सॉल्व करूँगा और आप देख के फिर अपना कॉपी में आप लिख लेना। कोई भी ये आपको प्रिंट पीडीएफ कुछ नहीं मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुद जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक आपको आएगा नहीं। और मैथ ऐसा चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आएगा नहीं। जितने भी मैं पढ़ा दूँ, चाहे जितने भी जहाँ बेस्ट टीचर के साथ पास पढ़ लो, जब तक खुद लिखोगे नहीं, जब तक आप कुछ खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको मैथ आएगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात खुद लिखना है। जितने भी क्वेश्चन हम दिए हैं आप पेन पेपर लो, खुद से लिखो और खुद से पहले सोचो और उसका आंसर करो। नहीं है फिर इसके बाद मेरा वीडियो चलाओ। ओके, अब बढ़ते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग चालू करेंगे। और जितने भी टॉपिक जो यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे नंबर सिस्टम्स हो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वॉक हो, सब कुछ हम लोग करेंगे। और एक एक चीज़ प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे, अर्थमेटिक के लिए प्लेलिस्ट बना देंगे, फिर नंबर सिस्टम के लिए प्लेलिस्ट बना देंगे। तो उससे आप जाओगे तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख लेना और खुद मेहनत करना और पीडीएफ वीडीएफ खुद बनाना। फॉर एग्जांपल एक पेपर में लिखना है सब सारे क्वेश्चन। पीआईक्यू हैं, लेकिन जब खुद लिखोगे तब चीज़ें पता चलती हैं। जब खुद लिखते हो तो नया नया चीज़ें पता चलती हैं, तो याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर ट्राई करो इसको बनाने का, अगर नहीं हुआ तो हाँ फिर आना यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि किस तरह सॉल्व करें इसको। आप देखो कि 7 ये क्या है, फिर 24 है, 7 इंटू है, प्लस है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह इसको हम 25 हुआ, फिर ये 12, ये जो इसका मतलब क्या है। तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न कि इसका मतलब क्या है। हो सकता है ये प्लस हो, गुना हो, भागा हो, जोड़ हो, घाटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो है इस पैटर्न 7 को स्क्वायर किया है प्लस 24 का स्क्वायर किया है, जितना है इसका पूरा होल क्यूब। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का कितना हो गया 529, नहीं एक सेकंड, कितना हो गया, तो कितना हो गया 7 का 49 हो गया और 24 का स्क्वायर कितना होगा। देखो 24 का मतलब हमें 30 तक याद रखना है, यहाँ पूछ रहा है तो हमें एग्जैक्ट आना चाहिए। तो 49 प्लस 576, इसके 576 होंगे, तो हो गया 625। और 625 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25। तो ये इसका डिकोड हो गया। जब आप ये समझ जाओगे तो 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। जब आप देखो कि 12 का स्क्वायर करोगे प्लस 16 का स्क्वायर करोगे तो इसका हो गया 400 आएगा। 400 का स्क्वायर कितना होगा 4√20। अब उसी तरह 16 का स्क्वायर करोगे, 63 का स्क्वायर करोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 65 का स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर ये है। आगे तुम प्रोसेस करना, मैं कर सकता हूँ मुझे पता है, तुम करना चीज़ों को लिखना कि 63 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा। तो 1 से लेकर 30 तक जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको रट लेना, क्योंकि यहाँ से नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे तुम्हारे। क्या करोगे 7 या 21 आएगा, फिर 3 ऐड करोगे 24, इस तरह करके फंस जाओगे, नहीं पहुँच पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए स्क्वायर क्यूब्स ये सब याद रखना और पैटर्न बनते हैं। अगर आप देख लोगे तो ये पैटर्न को जैसे ही डिकोड कर दोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखो 7 प्लस 9 प्लस 10 क्या है, ये किस तरह सॉल्व करना है, ये इसका मतलब क्या है। ये मतलब अगर तुम सोचे गुणा करोगे, लेकिन यहाँ सम हो रहा है, डिजिट का सम। देखो 7 प्लस 9 प्लस 10 कितने होंगे, 9 7 16, 16 और 10 26। अब 26 का भी ऐड कर दो 28, सॉरी 6 2 8, सॉरी 8। ये जो डिजिट बन रहे हैं जोड़ने पर, इसके जोड़िए, जिन इन डिजिट को जोड़ने पर 26 आ रहे हैं और इनको फिर से हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा आंसर। अब सब में करके देखते हैं कि ये जो रूल है क्या सब में अप्लाई हो रहे हैं।
अगर नहीं हो रहे हैं तो हो सकते हैं कोई दूसरा पैटर्न हो। अब देखो 11 और 9 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। 50 को अगर फिर से ऐड करेंगे 50 प्लस 0 इक्वल टू 5। उसी तरह हम देखते हैं 11 17 एंड 21 इसको ऐड करते हैं 7 7 1 8 1 9 हो गया 2 1 3 1 4 4। अब इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। अब खुद करो इसका आंसर क्या होगा, खुद बताओ, कमेंट में करो इसका आंसर क्या होगा। बस मैं यही करने वाला हूँ, खुद काम तुम्हें अपने से करना होगा, सिर्फ देखने से आंसर नहीं आएंगे। तो अब इसका आंसर खुद दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं सिर्फ कोड बता दूंगा कि इसका किस तरह पैटर्न बनते हैं और उस पैटर्न के अनुसार खुद अपना जो तुम आंसर निकाल लेना। ओके जिस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे जिसमें नहीं होंगे उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग द मैट्रिक्स ए सर्टन एंट्रीज द एंट्रीज फॉलो ए सर्टन ट्रेंड एंड रूट रो में देखना है कि क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। हाँ तो गाइस लास्ट में पॉज करो वीडियो और बताओ क्या है। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो सब में BAC हमें पहला नज़र यही जाना चाहिए। देखो BCBA इसमें देखो AC यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए क्योंकि C आ गया, A आ गया, C आ गया तो B होना चाहिए। तो ऑप्शन A और ये कट गया, बचा B क्योंकि ABC इसमें तीनों में आना चाहिए। तो इसमें A आ गया, C आ गया तो आएगा क्या B, या तो 9B आंसर हो गया 3B। पहला काम मेरा खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है हमें सोचना कि पैटर्न क्या 9B आएगा या 3B आएगा। अब देखो 7 और 3 को मिला कर हम 10 हो रहा है, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है। तब देखो 6 और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब फिर 13 को किससे जोड़ेंगे कि 10 को किससे जोड़ेंगे कि 13 आएगा। तो इसका आंसर तो क्या है, तो आंसर इसका ये आसान है कंसिडर, लेकिन आसान तभी है जब आप कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगाओ कि इसको कोड करो डिकोड करो और इसका आंसर दो। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं जो हमें चूज़ करने होते हैं। अगर हमें डिकोड पता है पहले से, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरे साथ आप करोगे नो डाउट, तो ये सब पैटर्न आसानी से पकड़ लोगे। अब अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर जोड़ घटा भगा करते रहो, कोई कुछ आंसर आने वाला नहीं इतना जल्दी। और जब इस तरह का कोई पैटर्न में जब आंसर नहीं आ रहा तो वहाँ से तुरंत क्विट करो, 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसके बाद फिर नहीं आएगा, याद रखना। आप देखो चौथा क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न्स नंबर। आप देखो व्हाट आर द नंबर एट द, इसमें क्या नंबर आएंगे ये देखो। अब क्या करोगे इसमें, बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या कोड है। चलो 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, वीडियो पॉज करो नहीं तो बहुत ज़्यादा खींच जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि ये 8 और 4 इसको हम ऐड करते हैं तो होते हैं 12। ये 6 इसको ऐड करते हैं तो बनते हैं 12, है कि नहीं। अब ये पैटर्न हम लोगों ने गौर किया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि 10 और 6 16, 5 एंड 11 16। अब उसी तरह सेम ये पैटर्न है, ये और ये ऐड करने पे एक सिमिलर आंसर। तो अब बताओ कि इसमें क्या होगा, आंसर कमेंट में करो, बता देंगे ट्रिक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि सम है क्या नहीं। तो हम लोग 6 10 6 6 12 8 20 20 8 6 24। फिर हम लोग करते हैं 4 + 2 = 6। ये सब ठीक है कर लेना, लेकिन मैं एज ए पैटर्न देखना कि इसमें क्या चीज़ फॉलो हो रहे हैं। फटाफट मल्टीपल तो नहीं, हाँ सम डिजिट का जो सम है इसमें करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिजिट सम से भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये सब नहीं होने के बाद ये सब तिगड़म लगाना कि मान लो कि इधर से भी डिजिट ऐड कर दिए, इधर से भी डिजिट ऐड करें। इसको नहीं आने के बाद तीसरा स्टेप जो होना चाहिए ये सब में आना चाहिए कि देखना कि इन दोनों को जोड़ कर कि तीसरा नहीं ना आ रहा है, रिजल्टेंट होते हैं दोनों जोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल इनको जोड़कर इक्वल आ रहे थे, इनको जोड़कर इक्वल आ रहे थे। इसके बाद ये सब पॉइंट चलाना, मतलब फर्स्ट स्टेप तुम्हारा ये ऐड ही करना है। आगे बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसमें बताओ कि इसमें इसके अंदर क्या आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जब तुम ये सब सॉल्व करोगे, तुम ये सब चीज़ें, इस सब पैटर्न को जब पकड़ लोगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी हो जाएगा चीज़ों को मतलब सॉल्व करना। विद इन 1 मिनट सॉल्व कर दोगे। तो बताओ इसका आंसर क्या है, किस तरह सॉल्व करोगे। आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड है, हिंट है, अभी भी पॉज करके बना सकते हो। तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में अगर 3 घटा दोगे क्या होगा 6। फिर देखते हैं 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 में अगर 8 घटा दोगे क्या होगा 56। देखो क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है और इसमें जितने नंबर्स डिजिट है उसको फिर से घटा दे रहा है। यूपीएससी का ये पैटर्न, जो डिजिट है उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर डिजिट को घटा दे रहा है, उसके बाद नंबर जो आएगा वो ये। तो सोचो कि यहाँ पे क्या होगा, जो डिजिट है मतलब इस तरह क्या डिजिट होगा जो, मान लो कि जो एन है, एन का स्क्वायर करेंगे और एन को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इसका आंसर दो कमेंट में। और जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी नहीं आएगा। मेरा बात मानो और खुद से ट्राई करो। मैंने बता दिया कि जब इसको ऐड स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ रहा है, फिर इसको माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो उसी तरह कौन ऐसा नंबर होगा जिसको हम स्क्वायर करेंगे, माइनस उसी नंबर से हम घटा देंगे तो ये 20 आ जाएगा। इतना करना है आपको। अब करो ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी पॉज कर बनाओ, सोचो क्या है, क्या कर सकते हो इसमें। ये देखो इसमें सब में 2 डिजिट नंबर्स हैं और ऑड भी है, सम इवन भी है, ऑड भी है। ऐसे भी दिमाग लगते हैं हमारे। तो अब पॉज करो वीडियो और सोचो कि क्या आ सकते हैं इसमें। हाँ जी, क्या किया आपने। पहला काम तो अगर इस तरह है तो हमें सम करना है। मैंने भी यहाँ बताया इस क्वेश्चन में कि पहले हमें सम ही करना है। अगर सम से आंसर आ जाए तो ज़्यादा झंझट की बात नहीं। तो यहाँ भी हम सम करके देखेंगे। फर्स्ट काम हमारा सम होना चाहिए। तो चलो हम सम करते हैं। 29, 13, 18, 9 3 12 8 20 का 0 हाथ मेरा 2, 2 3 4 2 6। इसका सम आ रहा 60। क्या इसका भी आ रहा है, क्या इसका भी आ रहा है, इसका में तो पता नहीं है, लेकिन हम थर्ड इसमें जाएंगे तो कितना का 30। पहले देखो इसको करने से पहले आप यहाँ फटाक से कर लोगे। 23 और 3 30 और इधर 30 60 और इधर आप 60 हमने अभी देखा। तो 60 यहाँ हो रहा है, 60 यहाँ हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ के 33 प्लस 19 प्लस एक्स, यहाँ क्या जोड़ोगे जो 60 आ जाए। उसका आंसर दो कमेंट में। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 2013 में पूछा। अब देखो ये रिसेंटली पूछा 2025 में एक वाला क्वेश्चन, जो उसमें क्या किया था, स्क्वायर था दोनों का प्लस 24 स्क्वायर। अब इसका रूट। यह देखो चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगा। पहले तो तुम्हें 63 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक पैटर्न बनेंगे, उसको भी, उसका भी स्क्वायर जानना होगा। तो थोड़ा सा आसान नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो स्क्वायर है सब ध्यान रखना। हाँ अब ये, अभी इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, सम करोगे। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो, सोचो क्या होगा। तो आप कुछ दिख रहा है आपको। पहला अगर ये देखोगे तो ये 3 और 7, अब तुरंत ऐसे करोगे 3 7 एक 0 लगा देंगे, फिर 2 6 0 कहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन त्रिगम लगाने देखो ये ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर ऐड करोगे तो देखो 730। अगर बोल रहे हैं कि हम डिजिट सम जो कर रहे थे यहाँ पे नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि यहाँ 730 है और यहाँ तक जोड़ोगे तो इतना इसके बराबर भी नहीं आएगा। तो यहाँ डिजिट सम तो नहीं हो सकता। पहली बात आप देखना कि मतलब सम करके तो नहीं आएगा, आप डिजिट सम करके देखना। मतलब सम जैसे मैंने बताया कि इन सब को ऐड करोगे, देखो 730 कितना भी ऐड कर लो इसका आधा ही रहेगा। तब डिजिट को सम करना कि इसके भी डिजिट है उसको भी ऐड करके देखना। 3 + 7 कितना हो रहा 10। ये वाला जो, ये वाला और ये वाला अगर ऐड करते हो तो ये वाला रिजल्ट आता है। पैटर्न अभी हमने देखा ना ये देखो
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या अंतर है बताओ। मैं यूपीएससी 2021 में पूछा है, 2013 में पूछा था। अगर मुझे पहले ये पता रहता कि ये डिजिट सम होकर ऐड है तो इसे हम आसानी से बना सकते थे। और इसमें देखो अंतर भी नहीं है, यहाँ 3 7 यहाँ भी है मौजूद डिजिट। तो क्या हो रहा है कि 3+7 इक्वल टू 3+7+0, इन दोनों का इक्वल आ रहा है। उसी तरह 2+6, ये रो और ये रो ऐड करोगे इक्वल टू 2+2+4, 8 हो गया, इधर 8 हो गया। तो अब तुम बताओ ये इसको ऐड करोगे 1+x इक्वल टू 7+3+0। एक्स के इसमें आंसर, इसमें से ऑप्शन में से क्या हो सकता है, आंसर बताओ। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो कि इसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। अब इस तरह के पजल टाइप के क्वेश्चन है भाई, क्या करें, 84, 8 4 12 कर लें, फिर 5 कर लें, फिर 3 कर लें। और यहाँ देखो कि कुछ सेम ही नहीं लग रहे हैं। यहाँ अगर इधर देखोगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ से करोगे कि माइनस करोगे 3, फिर प्लस करोगे क्या 7, यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो सोचो, पॉज करो, क्या करोगे इस पे। चलो मैं बताता हूँ क्या करना। ये जो इसमें हम लोग 12 गुना अगर करेंगे 7 ×7 84, और जो 7 से हम गुना किए 12 गुना 7, ये जो 7 का है इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। करके देखो, 12 गुना 7 इक्वल टू 84। अब जो 7 है इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। उसी तरह 9 को गुणा करेंगे कितने के, 9 9 81। ये 9 को अगर फिर से हम 2 से गुना करेंगे 18 आएगा, ये वाला। अब तुम बताओ कि इसको किससे गुना करें। मान लो एक नंबर होगा जो इसको गुना करेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे तो एक फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो 7 नंबर है, सॉरी 7 यहाँ जो डिजिट है, इसको हम 2 से मल्टीपल किए तो एक रिजल्टेंट आया जो यहाँ पे मेंशन। तो ऐसे क्या यहाँ पे करोगे और इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो ये जो हमारा रिजल्ट यहाँ ऑप्शन में से है, तो चूज़ करो। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अब इसमें चुनो कि ये अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। पॉज करो वीडियो और आगे बताओ क्या हो सकता है। यहाँ देखो कि यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ भी देखो सिंगल डिजिट है, यहाँ ही हो सकती है। यहाँ देखो ऑप्शन में एक ही डबल डिजिट का आंसर है, तो ये पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी यहीं कम हो जाते हैं कि देखो ऑप्शन तीनों में से सिंगल डिजिट के आंसर है, लेकिन एक में डबल डिजिट है, तो पॉसिबिलिटी है सही हो भी सकते हैं। तो हम देखते हैं, डिकोड करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप क्या करोगे बताओ, पॉज करो। अगर सम करोगे तो क्या कर 82, ये 6 2 8, क्या होगा, यहाँ तो नहीं आ रहा कुछ इस तरह, पक्का कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यहाँ से ऐड करोगे 3, यहाँ क्या, फिर इसके क्या करोगे, यहाँ कोई गुना मल्टीपल भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, तो दिमाग क्या चलाओगे। तुमको लग रहा है इधर से कुछ करें, इधर भी करोगे, फिर इधर भी करोगे। अगर इधर से गुना करोगे तो 40 गुना 2 80, फिर इधर भी देखोगे 40 गुना 3 120। कुछ पैटर्न बन रहा है, इन दोनों में तो कुछ सिमिलैरिटीज़ है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है। 2 गुना जब आप 40 करते हो तो 80 आ रहा है, 3 गुना जब 40 करते हो तो आप कितना आ रहा है 120। अब फिर यहाँ हम 40 से मल्टीप्लाई, यहाँ अगर 4 से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 6 24। आप यहाँ से करोगे कितने से कि 36 आए, 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम लोग यहाँ क्या 40 से, तो यहाँ कौन सा ऐसे नंबर होगा जिसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 36 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इस नंबर को हमने 4 से गुना किए तो 24 आया। तो ये नंबर क्या है, ऐसे करके निकाल लो ना। तो सोचो कि यहाँ 36 है,
36 है, हमने देखा कि पैटर्न यहाँ 40 से गुना हो रहा है, यहाँ 40 से गुना हो रहा है, और यहाँ 4 से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 4 से गुना है, तो 36 गुना 4, 36/4 कितना है आंसर, खुद दो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि ये इस तरह का पुश अगड़म बगड़म बना हुआ, और हमें यहाँ ढूंढने बोल रहे हैं क्या है भाई साहब, क्या ही है। तो आप जब इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पॉज करो, सोचो 1 मिनट क्या हो सकता है आंसर। तो आप देखोगे तो कुछ पैटर्न जरूर मिलेंगे, कुछ डिजिट हैं जो खुद अपने आप में कुछ कर रहे हैं। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर आप बढ़िया से पढ़े होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जब आप बढ़िया पढ़े होंगे, तब ये सब चीज़ें आपको दिमाग भर जाए, अच्छा ये तो नंबर में कुछ यूनिकनेस है भाई। 3 का स्क्वायर करें तो 9, 6 का स्क्वायर करेगा 36, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 16 का 4 स्क्वायर, कुछ तो स्क्वायर का है। तो देखें अगर 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, ये तो क्या हो रहा है। तो हम सिर्फ इस डिजिट को देखें, पहले तो हम इसको जोड़ेंगे, तो उसका जोड़ के देखना क्या आंसर आ रहा है। लेकिन अगर 3 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, तो 6 4 10 और 5 15, 3 18, ये सभी जगह में देखो 18 है कि नहीं। और सभी नंबर में स्क्वायर का पॉसिबिलिटीज़ है, एक भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कोई ऐसे यहाँ ढूंढना जो स्क्वायर ही हो, ऑप्शन में भी सारे स्क्वायर के ही दिए हैं, लेकिन तुम्हें फिट आना पड़ेगा कि क्या होगा। तो हमने जैसे देखे कि इन डिजिट के जो स्क्वायर हो रहे हैं, उन डिजिट को जोड़ने पर ये नंबर आ रहा है। तो सोचो 3 का स्क्वायर 3, 4 64 का 8, 8, 1 का 1। अब यहाँ क्या जोड़ोगे जो इसके बराबर हो, 18 के बराबर। सोचो 8 9 3 12, 12 हो गए, और क्या ऐड करोगे जो 18 आ जाए, बताओ बताओ क्या। अभी तक हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गए, इसके 3, इसके 8, इसके 1, प्लस x इक्वल टू जो है हमारे 18। अब सोचो इसके x में हमारे पास कितना गए, 8 3 11 के 12 हो चुके हैं, हमें चाहिए 6। अब 6 तो 6 का इस सभी का स्क्वायर था, याद रखना, 8 8 64 3 3 9, तो 6 का स्क्वायर 36। ऑप्शन कौन सा 36 है, ये वाला करेक्ट। समझ में आया। एक बार और बताऊं, चलो ये जो डिजिट है, इन डिजिट का जो स्क्वायर करने का जो उसका मूल डिजिट है, जैसे 3 हो गया, इनको जोड़कर ये वाला रिजल्टेंट आ रहा है, सभी में सेम है। तो सोचो कि अगर यहाँ पर 36 रखोगे, तो 36 यहाँ पर 36 मान लो रख लो, तो अगर हम लोग यहाँ 9 का 3 लिए, 64 का 8 लिए, 1 का 1 लिए, और 36 का 6 लिए, तो कितना 18 आ रहा, देखो तो 8 3 11 का 12, 12 × 18, समझ गए। चलो गाइस, हमने लॉजिकल रीजनिंग की ये वाला सेक्शन से सारे क्वेश्चन PIQ कर लिए हैं। खुद सारे क्वेश्चन को लिखो, जिसने नहीं लिखा अपना कॉपी में लिखो, सारे करने वाले हैं एक एक करके, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो। सीसेट, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स होगा आपका। सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, ये दैट्स माई गारंटी। और बहुत एक लंबा प्रोसेस अनुभव रहा है UPSC में, तो यू मस्ट राइट ऑल दिस। मैं PDF देने वाला नहीं हूँ, खुद लिखो, मेहनत करो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत आदमी है तुमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले। मोटिवेशन तो ठीक है, बट हाँ रियलिटी यही है कि खुद लिखो, सारे क्वेश्चन जब लिखोगे तो भी आइडिया लगेंगे, तो फिर ज़्यादा लिखने से भी हमें याद रखता है, इसलिए PDF नहीं दिए। ओके गाइस, तो सारे क्वेश्चन लिखो, मेहनत करो। देखो एक बार फिर से जो नहीं लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर लेना चाहो, और अपना कॉपी में लिखना, ये रहा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द लव, ऑल द पावर।